अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है पीटीआई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। उसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि 2018 से और 2022 तक जो रही गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया है। तो आप इंशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि जो इवन देहात में रहते हैं लोग, मैं देखता हूँ आजकल वो भी बहुत तेज़ हो गए, क्योंकि मोबाइल की वजह से जब से डिजिटलाइजेशन हुई है तो वो देहाती लोग भी बहुत होशियार है, बल्कि हमसे ज़्यादा तेज़ हो गए, एक एक चीज़ को समझते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट पे, ग्रोथ रेट जो पहले तो मुश्किल थी। पीटीआई गवर्नमेंट को 2018 में आए तो उनके रिजर्व बहुत कम थे, और फिर कोरोना आ गया बीच में। जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, पीटीआई गवर्नमेंट है, उस वक्त 2020 और 21 में जो ग्रोथ थी वो 5.6% थी। इवन के जो कोरोना मार्च 2020 में कोरोना शुरू हो गया था, काफ़ी मुश्किल थी, काफ़ी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, और आपके जो ट्रेडर्स भी थे, और जो आपके मार्केट्स थी वो बंद रहती थी काफ़ी टाइम के लिए। तो बहुत मुश्किल थी, लोगों के रोजगार को बड़ा इफेक्ट हुआ, और आपके जो प्रोडक्शन में बहुत रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत असर हुआ। लेकिन 2020-21 में 5.6% ग्रोथ रही। फिर 2020 और 21 में 2021 और 22 में 6.1 रही ग्रोथ रेट रही है। और ये भी सारा कोरोना की टाइम था, उस टाइम ग्रोथ रेट काफ़ी बेहतरीन रहा इसका। और फिर हम बात करते हैं एलएसएफ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी वो थी 11.11%। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि पीटीआई गवर्नमेंट ने एक तो उनको सब्सिडाइज बिजली दी, सब्सिडाइज उसको गैस दिया, और उनको और बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी। और इस वजह से जो उनके जो लूम्स थे, जो उन्होंने बेच चुके थे केजी के हिसाब से, किलो के हिसाब से, उन्हें दोबारा लूम्स लगी हैं, उससे रोजगार बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ी है, और एक्सपोर्ट ठीक ठाक किया उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट थी। गवर्नमेंट ने कहा ये ज़्यादा काम करेंगे तो एक्सपोर्ट होगा, और ज़्यादा उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ी, और स्किल्ड वर्करों की बहुत ज़्यादा कमी होगी, और फिर ढूंढना पड़ता था कि कुछ स्किल्ड वर्कर मिले। माशाल्लाह काफ़ी ग्रोथ हुई, तो काफ़ी खुशहाली है इस वजह से। फिर एग्रीकल्चर, फार्मर्स को गवर्नमेंट ने जो क्यों पता है मेन रीड कर दी है, खुराक तो खाना है, खुराक खाना है हमने, उसमें कोई एक्सपोर्ट भी हमने करना है, तो इसमें गवर्नमेंट ने जो बिजली के बिल है ट्यूबवेल्स पे काफ़ी कम कर दिया था, खाद पे सब्सिडी दी थी। इस तरह काफ़ी ज़बरदस्त आपकी ग्रोथ हुई फार्मिंग सेक्टर में, और काफ़ी उन्होंने जो जितने फार्मर्स को मिलते भी थे वो इन्होंने एंजॉय भी किया, उससे उनके हालात भी काफ़ी बेहतर हो गए थे। फिर रिमिटेंस, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं, वो जो पैसा वहाँ भेजते थे, 2021 और 22 में उन्होंने $31 बिलियन भेजा था। फिर 2027 2022 और 23 में 27 बिलियन, क्योंकि उसमें जरा कोरोना का मसला आ गया तो कमी वाक़ हो गई थी। इस तरह फिर आपने टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, 2019 और 20 में टैक्स कलेक्शन 4133 अरब इकट्ठा किया था। फिर 2020 और 21 में टैक्स कलेक्शन 4725 बिलियन इकट्ठा किया है। फिर जो उनका आखिरी पीटीआई का, उन्होंने 2021 और 22 में 6305 बिलियन इकट्ठा किया। ये रिकॉर्ड है, क्योंकि 4000 से पहले कभी टैक्स बिलियन 4000 रुपए अरब से कभी टैक्स ऊपर नहीं गया था, और ये काफ़ी बहुत बड़ा ग्रोथ है। और फिर इसके बाद जो 1960 के बाद जो डैम बनने शुरू हुए, ये पीटीआई गवर्नमेंट बनने शुरू हुए, तकरीबन 10 डैम बनने शुरू हो गए। जो मेन जो सरफेस जो बड़े डैम है, मेमन डैम सवाद रिवर पे, फिर उसका दासू है, फिर बादशाह डैम है, फिर सिका किनारी है। ये तो ज़्यादातर लोग इसलिए जानते हैं, वो सिका किनारी ये आपका दरिया कुनार पे, जो नारायण कांगा जाते तो रास्ते में आपको नजर आता है। इस तरह 10 डैम बने। अब डैम बनने से क्या फायदा हुआ? एक तो पानी इकट्ठा हुआ, पानी इकट्ठा होने से आपकी सस्ती बिजली बनेगी, फिर आपका जो जो आप सैलाब पे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई है किसी में डैम में 4 5 6 7 साल लग रहे हैं बनने में, उससे रेत, बजरी, सीमेंट और लेबर के बड़ा काम हो रहा है, साथ जो आपके डंपर्स हैं उनका भी यूटिलाइजेशन हो रही है। फिर एहसास प्रोग्राम, तो क्योंकि कोरोना के टाइम पे काफ़ी आपकी इंडस्ट्री बंद थी, आपका मार्केट्स बंद थे, तो लोगों को बहुत मुश्किल हो गया था कि अपना गुजारा करें, तो गवर्नमेंट ने उनको लिए एहसास प्रोग्राम शुरू कर दिए। फिर सेहत सहूलत कार्ड स्टार्ट किया पूरे पाकिस्तान में। पहले केपी में था, काफ़ी लोगों ने यूटिलाइज किया, और काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा मिला। फिर पूरे पाकिस्तान में शुरू गया। आपका जो आईडी कार्ड है वही आपका सेहत सहूलत कार्ड था। आप किसी भी प्राइवेट और या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में जाके आप इलाज फ्री करा सकते थे जब आप एडमिट होते हैं। तो इसमें से आपको जो बेचारे लोग दे नहीं सकते थे, वो एक बाइज्जत तरीके से अपना इलाज करा सकते थे। टूरिज्म पे स्पेशल इस पर काम किया गया। इससे पहले पीटीआई गवर्नमेंट आने से पहले टूरिज्म पे कोई काम नहीं किया गया।
क्योंकि पहले फॉरनर्स को वीज़ा मिलना आसान काम नहीं था, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल था, वो आते भी नहीं थे, बहुत कम आते थे। फिर क्या किया गया था कि ऑनलाइन एक तो वीज़ा मिलना शुरू हो गया ऑनलाइन, और फिर ऑन अराइवल इससे बहुत ज़्यादा फॉरन आने शुरू हो गया। आपने देखा होगा व्लॉगर्स भी बहुत आने शुरू हो गए, ईजी हो गया उनके आने के लिए। और फिर लोकल टूरिज्म में भी बहुत इजाफा हुआ। अगर आप सवाल चाहते हैं तो आपने देखा होगा हर जगह कलाम वगैरह उधर बहुत ज़्यादा होटल्स खुल गए। इसके होटल ज़्यादा खुलने की वजह से कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई, प्लस आपकी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा हुआ है। फिर अगर आप देखिए कोई नया शहर या छोटा शहर, आप नाराज आगे जाते हैं, बट्टा कुंडी जो नया शहर से बन गया बड़ा खूबसूरत, आपने देखा होगा एकदम ही वो तैयार हुआ और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, प्लस कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी इंडस्ट्री चली है चीज़ें। फिर आपने जो गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, इसमें भी सब्सिडाइज बिजली और गैस दी गई है और इनको काफ़ी सपोर्ट किया गया। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी ठीक ठाक ग्रोथ की है। फैसलाबाद में इवन जो लूम्स और फैक्ट्रियाँ बंद थी वो दोबारा चल पड़ी हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, और इसमें काफ़ी गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट किया इससे। फिर गवर्नमेंट ने जितने रेस्ट हाउसेज है, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रेस्ट हाउसेज गवर्नमेंट के उन्होंने लीज पे दे दिया आगे जो प्राइवेट लोगों को। पहले ये होता था कि कोई भी चला जाए गवर्नमेंट का बंदा, पार्लियामेंटेरियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर फ्री में रहते थे। वो फ्री में गवर्नमेंट का पूरा साल का जो खर्चा होता था फ्री में, उनके जितने ब्रायज हैं उन पर खर्चा, उनके मेंटेनेंस में खर्चा होता था। और ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन था, गवर्नमेंट ने वो खत्म कर दिया और उसको पीटीआई गवर्नमेंट ने उसको लीज आउट कर दिया और उन्होंने अपने आप को उसको करके मॉडर्न बना के उसको अब आगे वो चला रहे हैं उसके जैसे होटल्स के लिए। ये सबसे बेस्ट काम किया है। और इसमें आपने एक और चीज़ अपने शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि नथिया गली और बरी का जो गवर्नर हाउस है, जो लेविश चीज़ बिग महलों की तरह है, वो भी उन्होंने लीज आउट कर दी है। वो भी ऐसे होटल बन गए हुए हैं, कोई भी जाके रह सकता है। जो नथिया गली का होटल है वो उसके 8 कमरे और तकरीबन एक रात का जो किराया जो पहले पता था, अब शायद रेट को फर्क हो गया, 40,000 है उसका। अगर पूरे रात के लिए 8 कमरे लेना चाहते हैं पूरे के पूरे, तो आपको 3 लाख में आपको पूरा नथिया गली का जो गवर्नर हाउस आपको मिलेगा एज जो होटल बन गया हुआ है। और जो गवर्नर हाउस जो मलिक है उसका कमरा जो 80,000 का है, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट आई थी उन्होंने क्या किया कि 80 करोड़ उसके ऊपर उसको गोल्ड प्लेटेड का काम कराया, गोल्ड प्लेटेड चीज़ लगा दी है और जरा बहुत लेविश काम किया गया। वो 80,000 कमरा वो जरा ज़्यादा जो दे सकते हैं वो जा सकता है, रह सकता है। फिर प्रांगण बनाई गई थी, यानी जो भी आप लेबर तबका या मजदूर आपके बाहर से आते हैं काम करने के लिए, एक तो बेचारों को रहने की जगह नहीं होती, वो खाने पीने और रैश का उनका बेहतरीन मसला हल हो गया। खाना भी बेहतरीन दिया जाता है, साफ सुथरा माहौल और वाशरूम बेहतरीन और हर चीज़ उसको बेहतरीन काम कर दिया गया। फिर एक्सपोर्ट्स, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं 2019 में 30 अरब डॉलर की थी, हो गई। फिर 2020 में थोड़ा गिर गया 27, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ मसला आया। फिर 2021 में 31.55 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। मैं यानी इसमें ग्रोथ देखा गया एक्सपोर्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री पे काम किया तो उसमें ग्रोथ हुआ, प्लस उसमें जॉब्स को काफ़ी निकली। ग्वादर पोर्ट में बड़ा काम किया गया। आप देखते होंगे डेली उस वक्त कुछ ना कुछ आपका काम हो रहा था। ग्वादर पोर्ट भी पूरा मुकम्मल हुआ। फिर आपके जो इंडस्ट्रीज कम से कम 22 इंडस्ट्री लगी है वहाँ पे, वो सारा को उन्होंने काम शुरू कर दिया इस तरह बीच में। फिर IT सेक्टर, जब पीटीआई गवर्नमेंट आई 2018 में, 2019 में IT सेक्टर 1.1 बिलियन का इन्होंने US डॉलर में एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, जो कि 20% ज़्यादा था पिछले 2018 से। फिर 2021 में जो IT एक्सपोर्ट हुआ 1.7 बिलियन, और ये भी इसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है। तो इस ओवरऑल आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी मुश्किल के बावजूद जब गवर्नमेंट आई थी उसको रिजर्व भी बहुत कम थे गवर्नमेंट के, तो उसको भी रिजर्व को बेहतर किया गया। वाले जितने भी आप इंडस्ट्री देखेंगे जो भी जहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और जिनको सपोर्ट कर सकते हैं, इन्होंने सपोर्ट भी किया, पैसे भी लगाया और उस वहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट किया। इसलिए ये मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है। और बाकी माशाल्लाह आप सब होशियार हैं, आप जानते भी हैं, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, आप खुद देख भी सकते हैं, और इसमें आपकी कमेंट्स की भी जरूरत है इसमें। और थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।